हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। मैं कुलदीप कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल विवेकानंद गुरुकुल में। आज हम बेसिक मैथ की सेकंड क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिक मैथ्स मैंने पहली क्लास में भी बताया था किन विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है। एक तो जिन बच्चों का मैथ वीक होता है, जिनको मैथ से डर लगता है, उनके लिए इसमें सारे कंटेंट्स मैं नवोदय की लेवल के पढ़ाऊंगा, जो नवोदय के स्कूल की तैयारी करते हैं 5th से 6th में होने के लिए। जेबीटी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जेबीटी एचटेट में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं। आर्मी स्टूडेंट्स के लिए और पुलिस के स्टूडेंट्स के लिए, जो पुलिस की तैयारी करते हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे आपकी चंडीगढ़ पुलिस हो, चाहे हरियाणा पुलिस हो, इन एग्ज़ाम्स देने वाले विद्यार्थियों के लिए ये जो बेसिक मैथ्स है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। या फिर जिन बच्चों का 10th तक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट रहा है, उसके बाद में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं रहा, उन विद्यार्थियों के लिए ये क्लास हमारी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पहली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पहली क्लास में हमने पढ़ा था सम संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या। थोड़ी सी क्विक रिवीजन करा देता हूं। सम संख्या क्या होती है? 2 से भाग हो, वो संख्या हमारी सम संख्या होती है विद्यार्थियों। 2 से भाग होने वाली संख्या जैसे कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। ठीक है जी, सभी जानते हैं कि सम संख्या क्या होती है। फिर आती है विषम संख्या, जो 2 से भाग ना हो, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9 और इसी सीक्वेंस में डैश डैश आगे चली जाएंगी संख्याएं क्या होंगी। सारे जानते हैं सम संख्या विषम संख्या क्या होती है। उसके बाद में अभाज्य संख्या, 1 से और खुद से भागो, 1 से और खुद से भागो अभाज्य कहलाती है। या दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं केवल मात्र 2 संख्याओं से, केवल मात्र 2 संख्याओं से भागो, केवल मात्र 2 संख्याओं से भागो, वो अभाज्य होती है। ठीक है बच्चों, अब समझते हैं क्या एक क्या है? एक ना ही भाज्य, एक ना ही भाज्य, बहुत बड़ा पॉइंट है ये, और ना ही अभाज्य। एक ना ही भाज्य और ना ही अभाज्य, क्लियर है? ये भाज्य भी नहीं है और अभाज्य संख्या भी नहीं है। फिर आता है एक के बाद में 2 सबसे छोटी अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आया। मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि रेलवे जयपुर जोन में क्वेश्चन आया कि सबसे छोटी अभाज्य क्या है? 0, 1, 2, 3 ये ऑप्शंस थे, और बहुत सारे विद्यार्थी गलत करके आए हैं इस क्वेश्चन को। सभी ने लगभग आंसर दिया कि सबसे छोटी अभाज्य क्या है? 1 है। सबसे छोटी अभाज्य क्या है? 1 है। जबकि एक ना ही तो भाज्य और ना ही अभाज्य क्यों नहीं है, इसका रीजन बताता हूं। एक केवल 1 से ही भाग होता है, वही अकेला 1 है और वही खुद है। मैंने क्या बताया? केवल मात्र 2 संख्याओं से, 2 से होना चाहिए, 1 से और खुद से। अब 2 क्यों है? 2 संख्याओं से भाग होता है, 1 से और खुद से, यानी 2 से। क्लियर हुआ? 2 के बाद में क्या आता था? 3 आता था। 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। कई बार क्वेश्चन पेपर में ये पूछा जाता है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य क्या है, और हम विषम अभाज्य क्या है ऑप्शन देगा 0, 1, 2, 3। फिर हम ध्यान नहीं देते। परीक्षा में क्या पूछा गया कि सबसे छोटी विषम अभाज्य, विषम शब्द पढ़ते या तो हम 1 लगा देते हैं, या फिर हम 1 भी नहीं लगाते, तो सबसे छोटी अभाज्य देखते ही हम आंसर 2 लगा देते हैं। ना ही तो हमारा आंसर 1 था विद्यार्थियों।
नहीं, हमारा आंसर 2 था, हमारा आंसर क्या होगा 3 होगा। ठीक है जी, हमारा आंसर क्या होगा 3 होगा बच्चों। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य का आंसर क्या आएगा 3 आएगा। तो इसको लॉक कर दीजिए। क्लियर हुआ? बहुत बड़ा पॉइंट है, सबसे छोटी अभाज्य, सबसे छोटी विषम अभाज्य। उसके बाद में बात करते हैं 100 तक की अभाज्य, मैंने बता दी थी आपको 2, 3, 5, 7 करके। उसके बाद में कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद में जो क्वेश्चन आते हैं वो किस लेवल के आएंगे, स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो, वैसे पहले की क्लास में बता चुका हूं। अब आते हैं नेक्स्ट बात पे। नेक्स्ट क्या रहेगा, बहुत सी बार आपसे जेबीटी एस्टेट के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है स्ट्रेट फॉरवर्ड कि 1 से 100 तक, या तो पूछेगा अभाज्य संख्या कितनी होती है 1 से 100 तक, या तो क्या पूछेगा अभाज्य संख्या क्या होती है, या पूछेगा भाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है बच्चों, अब 1 से 100 तक मैंने उस दिन ट्रिक बताई थी आपको, ट्रिक थी 44, 22, 322, 321। क्या कहती थी ये ट्रिक, दोबारा बता देता हूँ फास्टली। 1 से 10 तक 4 अभाज्य, 11 से 20 तक 4 अभाज्य, 21 से 30 तक 2 अभाज्य, 31 से 40 तक भी 2 अभाज्य, 41 से 50 तक 3 अभाज्य, 51 से 60 तक 2, 61 से 70 तक 2 अभाज्य, 71 से 80 तक 3 अभाज्य, 81 से 90 तक 2 अभाज्य, 91 से 100 तक 1 अभाज्य। जैसे कि 91 से 100 के बीच में अभाज्य 1 ही आती थी 97। मैं 100 तक आपको सभी अभाज्य संख्याएं बता चुका हूं, दोबारा से नहीं बताऊंगा। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूं। जैसे कि 1 से 10 के बीच में सबसे छोटी अभाज्य 2 थी, फिर 3 थी, फिर 5 थी, फिर 7 थी। संख्या में कितनी आई है 4। सेम 11 से 20 के अंदर 11 अभाज्य है, उसके बाद में क्या है 13 है, उसके बाद में क्या है 17 है और 19 है। क्लियर है बच्चों? तो ये हमारा वो हो गया कि कितनी कितनी है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है 1 से 100 तक, 1 से 100 तक की मैंने ये ट्रिक लिखी। अब इसमें अगर मैं इनका जोड़ करूं तो 4 और 4 8 और 2 10 और 2 12 3 15, 15 और 2 17, 2 19, 3 22, 2 24 और 1 25। तो इसका मतलब 1 से 100 तक कितनी अभाज्य हैं 25। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा तो ऑप्शन कैसे देगा, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य है बच्चों, तो ऑप्शन देगा 23, 24, 25, 26। तो हम क्या आंसर टिक करेंगे, 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती है। अब अगर अगले ने क्वेश्चन नहीं पूछा 1 से 100 तक कितनी अभाज्य, अगले ने क्वेश्चन पूछ लिया 1 से 100 तक कितनी भाज्य है। अब 1 से 100 में 25 अभाज्य हैं तो भाज्य कितनी होंगी, तो बहुत सारे बच्चे आंसर टिक करेंगे 75 और ऑप्शन दिए होंगे 73, 74, 75, 76। तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि 75 भाज्य हैं, 75 होती हैं, नहीं होती बच्चों। ठीक है, 75 भाज्य नहीं होती, क्यों, आंसर आएगा 74। अब कई स्टूडेंट फिर कंफ्यूज होंगे कि 25 और 74 तो हुआ कितना, 25 और 74 99, एक कहाँ गया। देखिए मैंने एक बड़ा पॉइंट हाईलाइट करके बताया, एक ऐसी संख्या जो ना ही भाज्य और ना ही अभाज्य। क्लियर हुआ? तो ये एक भी तो गायब है। 1 से 100 में एक ऐसी संख्या है जो ना ही तो भाज्य और ना ही अभाज्य। 25 भाज्य, तो 25 और 1 कितना हो गया 26। तो 25 तो अभाज्य का आंसर आएगा, एक वो निकल गया जो ना ही भाज्य और ना ही अभाज्य, तो कितना आया 74। क्लियर है विद्यार्थियों? अगर क्वेश्चन आया 51 से 100 तक कितनी है भाज्य, अब 51 से 100, 51 से यहाँ से शुरू होता है ट्रिक, तो 2 और 2 4, 3 7, 2 9 और 1 10। 51 से 100 तक अभाज्य कितनी है 10 है, अभाज्य 10 है, तो भाज्य कितनी होगी बच्चों 40। अब कई सोच रहे होंगे यहाँ क्यों आया 40, 51 से 100 तक 50 होती है, 50 में से 10 क्या है अभाज्य है,
तो 40 क्या है भाज्य। यहाँ क्या है 51 से शुरू हुआ है, एक उसके अंदर इंक्लूड नहीं हुआ। अगर होता 1 से 50 तक, क्या होता विद्यार्थियों 1 से 50 तक, 1 से 50 तक काउंट कर लो। 51 से 100 तक 10 अभाज्य हैं, तो अगर 25 हैं 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कितनी है 25, और 51 से 100 तक कितनी है 10, तो 1 से 50 तक कितनी हो जाएंगी 15 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी 15। अदरवाइज आप ट्रिक से काउंट कर सकते हो। 50 तक काउंट करना है, 3 2 5 2 7 4 11 और 4 15। 1 से 50 तक 15 अभाज्य हैं, तो बच गई कितनी। कई बच्चे जल्दबाजी में आंसर टिक करेंगे कि 35 नहीं, आंसर क्या आएगा 34। क्लियर है। और इंग्लिश मीडियम वाले इसको समझना प्राइम नंबर अभाज्य को, और इसको लिख लेना नॉन प्राइम नंबर। क्लियर है। भाज्य यानी अभाज्य नहीं है तो क्या होगा भाज्य होगा। क्लियर हुआ। फिर अगर क्वेश्चन ऐसे ना पूछ के आ गया 1 से 75 तक कितनी अभाज्य है। अब देखो 1 से 70 तक तो हमें ट्रिक से पता चल जाएगा, क्योंकि 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30 और ऐसे ही करके 61 से 70, यानी 70 तक काउंट कर लेंगे। 70 तक काउंट करेंगे तो कैसे आएगा बच्चों, 2 और 2 4 और 3 7, 2 9, 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 4 19, 19 कितने तक हुआ। अगर क्वेश्चन होता है 1 से 70 तक, 1 से 70 तक, तो हम आंसर क्या देते 19। 19 क्या है अभाज्य है। अगर 19 अभाज्य है, 70 में से 20 जाए तो 50 बचता है, लेकिन 19 घटाना है तो क्या बचा 51। क्या आंसर 51 आएगा, नहीं आएगा। क्या आएगा 50, क्योंकि इसमें एक ऐसी संख्या भी है जो एक संख्या जो 1 नंबर पे आती है, वो एक ऐसी संख्या है जो ना ही भाज्य और ना ही अभाज्य। क्लियर हुआ विद्यार्थियों। नेक्स्ट अगर 1 से 75 तक बात होती तो 1 से 70 तक तो 19 आ गई है, उसके बाद में हम बच गया कितना 71 से 75। इसके बीच में क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे विद्यार्थियों। 71 स्वयं क्या है अभाज्य है। क्या है अभाज्य है। कई स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि अभाज्य क्या होती है, कैसे जांच की जाएगी, बताते हैं आपको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा अभाज्यता चेक करने। 71 के बाद में क्या है 73 है, 73 के बाद में 75 नहीं है, और 71 से 80 के बीच में 3 होती है, एक 79 होती है, तो वो 75 से बड़ी है। तो 19 और 2 क्या होगी, ये होगी। क्या आ गया 21। 1 से 75 के बीच में कितनी अभाज्य हैं 21। अगर 21 अभाज्य हैं तो भाज्य कितनी बच गई। अब फिर वही गलती करेंगे, 75 में से 20 गया, 55, 55 में से भी एक और गया, 54, 54 में से भी एक और जाएगा। क्यों, क्योंकि 75 में से 21 घटाने पे 54 बचता है। 54 आंसर ना करके क्या आएगा 53 आएगा। क्लियर है। 53 क्यों, क्योंकि एक ना ही भाज्य और ना ही अभाज्य, ये बड़े अच्छे से हाईलाइट कर लेना। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार अनंत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और जेबीटी एस्टेट जेबीटी के विद्यार्थियों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। तो अभाज्य कितनी है, 1 से 100 तक कितनी, 51 से 100 तक कितनी, 1 से 50 तक कितनी, 1 से 75 तक कितनी। कुछ भी क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए आप बड़े आराम से कर सकते हो मेरे हिसाब से। क्लियर हुआ। अब स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते हैं सभी विद्यार्थी। नेक्स्ट करवाता हूं मैं अभाज्यता कैसे जांची जाएगी, अभाज्यता किस प्रकार से जांच की जाएगी। स्क्रीनशॉट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। अभाज्यता जांच करना। अभाज्यता जांच करने का तरीका, छोटी संख्या ही ले लेते हैं, जैसे कि 79 है, उसके बाद में 89 है, उसके बाद में और संख्याएं बोल दो, कोई भी विद्यार्थी बोलना चाहता है। उसके बाद में 103 ले लेते हैं, 107 ले लेते हैं,
इन संख्याओं की अभाज्यता चेक करनी है कि ये अभाज्य है या नहीं है। क्लियर है? अब चेक करते हैं कि अभाज्य है या नहीं। क्या तरीका होता है? जैसे कि 79 को चेक करना है विद्यार्थियों, तो जो 79 है ना, इससे हमें बड़ी एक ऐसी संख्या देखनी है जिसका स्क्वायर n स्क्वायर ग्रेटर देन जो गिवन नंबर है उससे आना चाहिए। रूल क्या है? n स्क्वायर ग्रेटर देन आना चाहिए किससे? दिए गई संख्या से जिसको हमें अभाज्यता चेक करनी है। ठीक है विद्यार्थियों? जैसे कि 79 है, 79 से मैं अगर 8 का स्क्वायर करूं तो 64 होता है। क्या 64 बड़ा है 79 से? नहीं ना, तो 8 का स्क्वायर तो नहीं आएगा। 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। 81 बड़ा है ना 79 से। अब इस 9 के स्क्वायर 81 से क्या मतलब बना? 9 से क्या करेंगे? छोटी जितनी भी अभाज्य, 9 या 9 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है और 7 होती है। 9 अभाज्य नहीं है, क्या है? भाज्य है। ठीक है बच्चों? अब 2, 3, 5, 7 सिर्फ इन्हीं अभाज्य संख्याओं से चेक करेंगे कि 79 भाग हो रहा है क्या। अदरवाइज हमें क्या पता कि 79 1 से लेके 79 के बीच में किस संख्या से भाग हो रहा है। ठीक है ना? अब चेक करेंगे किससे? 9 का स्क्वायर 81 बड़ा आया था 79 से ना। 9 का स्क्वायर 81 क्या आया था? बड़ा आया था 79 से ना। तो 9 से छोटी जितनी अभाज्य संख्याएं हैं उससे भाग करके देखेंगे। 2 से, 3 से, 5 से, 7 से। 2 से भाग नहीं हो रहा। भाज्यता का नियम होता है 2 के पीछे क्या होना चाहिए? 2 से जो भाग होंगे अक्सर आखिरी अक्षर 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, वो नहीं है। 3 से भाज्यता का नियम है कि अंकों का जोड़, जैसे 9 और 7 16, 16 3 से भाग नहीं होता, इसका मतलब 3 से भी नहीं होगा। 5 का मतलब होता है 5 या 0 होना चाहिए आखिर में। ठीक है? 7 से 7 11 7 77 नहीं हो रहा, तो ये संख्या 79 क्या आई? हमारी अभाज्य आई। क्लियर हुआ? दोबारा बताऊं, रिपीट कर देता हूं। मैंने क्या कहा? n स्क्वायर ग्रेटर देन दी गई संख्या से होना चाहिए। n का स्क्वायर बड़ा आना चाहिए उस दी गई संख्या से। तो पहले मैंने 8 का स्क्वायर करके देखा 64 था, वो क्या था? छोटा था किससे? 79 से। अब 9 का स्क्वायर 81 किया जो कि बड़ा था किससे? 79 से। ठीक है ना? अब 9 का स्क्वायर से संख्या बड़ी आ गई थी 79 यानी 79 से। ठीक है? अब 81 किसका स्क्वायर था? 9 का। तो 9 जो आया इससे छोटी अभाज्य संख्याएं क्या होती है वो लेंगे हम। क्या होती हैं? 2, 3, 5, 7। अब केवल इन 4 संख्याओं से ही भाग करके देखेंगे 79 को। अदरवाइज हमें डाउट रहता है कि 1 से 79 के बीच में ऐसी कौन सी संख्या होगी जिससे भाग हो जाए। समझे? तो नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं 89 की। किसकी चेक करेंगे? 89 यानी 89 की। अब 89 किसके स्क्वायर से बड़ा है? 9 का स्क्वायर तो क्या होता है? 81 होता है। 81 बड़ा है 89 से? नहीं है। तो फिर क्या लेंगे? 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। 100 बड़ा है ना किससे? 89 से। 100 बड़ा है ना किससे? 89 से, यानी 89 से। अब यहाँ से 10 का जो स्क्वायर आया ना, इससे छोटी छोटी अभाज्य क्या होती हैं? 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है। ये प्रैक्टिस हो जाएगी आपको, क्योंकि छोटी छोटी संख्या आपको देखते ही पता चल रहा है कि ये 1 और 7 से हो रही है, 1 और 5 से हो रही है और किसी से नहीं। अब 2 से भाग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आखिरी अक्षर 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। 3 से भाग नहीं हो रहा क्योंकि 9 और 8 17, 3 अंकों का जोड़ 3 से भाग होना चाहिए, नहीं हो रहा। 5 से भाजकता का नियम 5 या 0 होना चाहिए, नहीं हो रहा। 12 7 84, 5 बच रहा है, इससे भी नहीं हो रहा। तो 89 भी क्या आया? अभाज्य आया। क्या आया? अभाज्य आया। क्लियर हुआ? किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो? ये था हमारा कंसेप्ट अभाज्यता चेक करने का। क्लियर है? नेक्स्ट बात पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है 103। रब कर देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 संख्याएं क्लियर होगी। नेक्स्ट पे आते हैं। एट्टी 89 और 79 क्लियर हो गया, इनको भी रब कर रहा हूं। नेक्स्ट 103 और 107 को चेक करना है। ठीक है?
अब थोड़ा स्पीड से करता हूँ, समझ आ गया किसी को, कोई डाउट नहीं है। 103, 10 के स्क्वायर तो उससे तो 10 का स्क्वायर तो छोटा होगा, 11 का स्क्वायर 121 होता है, वो बड़ा होगा 103 से। तो 11 के स्क्वायर से क्या मीनिंग बना, 11 से छोटी अभाज्य 11 या 11 से छोटी 2 3 5 7 11, 2 3 5 7 11, इन्हीं से चेक करेंगे ना बच्चों। अब 2 से भाग नहीं हो रहा क्योंकि आखिरी 0 या 2 होना चाहिए, 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 3 से 3 और 1 4 अंकों का जोड़ नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं हो रहा, 7 से नहीं हो रहा, 11 से भी नहीं हो रहा, 11 99 होता है, 4 बच रहे हैं। तो 103 क्या है, अभाज्य है, अभाज्य है। क्लियर है। नेक्स्ट 107 को चेक करना है। 107 भी 11 के स्क्वायर से, 11 का स्क्वायर 107 से बड़ा है, तो इसका मतलब इसी से भाग करेंगे। 2 से तो भाग नहीं हो रहा, 7 और 1 8, 3 से नहीं हो रहा, 0 या 5 होना चाहिए, 5 से नहीं हो रहा, 7 से भाग, 7 और 1 8, 8 में से 0 गया, ऐसा नियम होता है 11 से भाजकता का, तो नहीं हो रहा ये 11 से भी। अब नेक्स्ट 7 रह गया था, 7 से चेक कर लो, 7 एकम 7, 3 बच गया, 37, 7 5 35, नहीं हो रहा। तो 103 और 107 भी क्या आया, अभाज्य आया। 11 से छोटी अभाज्य यही होती थी ना, 11 या 11 से छोटी। ठीक है, क्लियर हुआ। 103 भी क्लियर हो गया, 107 भी क्लियर हो गया। किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो पूछ सकता है। एक और वैल्यू देता हूं, ये चेक करके बताइए आप मेरे को। 117, 117, 117, 171 दोनों चेक कर दो। तो अभाज्यता चेक करने का क्वेश्चन आपको कैसे देगा वो भी मैं बता देता हूं। चलो मैं 117 और आपको दे रहा हूं सभी स्टूडेंट्स को, जल्दी करिए कि 117 अभाज्य है या नहीं। दोबारा ध्यान से सुनना। 117 11 के स्क्वायर से छोटा है, क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 होता है, 121 बड़ा होगा 117 से, तो इससे छोटी अभाज्य। 11 के स्क्वायर से क्या पता चला, 11 से छोटी अभाज्य 2 3 5 7 और 11, 2 3 5 7 और 11 होती है ना विद्यार्थियों। 2 से भाग तो नहीं हो रहा, 0 2 4 6 8 होना चाहिए, 3 से 7 और 1 8 और 1 9। अब अंकों का जोड़ क्या आया, 9 आया। मैंने क्या कहा, संख्या के अंकों का जोड़ कितना आया, 9। 9 किससे भाग हो रहा है, 3 से भाग हो रहा है। 9 किससे भाग हो रहा है, 3 से भाग हो रहा है। अगर संख्या के अंकों का जोड़ 3 से भाग हो रहा है तो इसका मतलब संख्या किससे भाग होगी, किससे भाग होगी, 3 से होगी। 3 से भाग करने पे भागफल 39 आएगा, तो 3 से भी भाग हो रही है, 39 से भी हो रही है। 117 क्या है, 1 और 117 से तो भाग हो ही रही है, उसके अलावा 3 से भी भाग हो रही है, उसके अलावा 39 से भी भाग हो रही है, और पता नहीं कोई संख्या है या नहीं। हमारी कंडीशन तो थी अभाज्य की कि 1 से और खुद से भाग होनी चाहिए। हमारी कंडीशन क्या थी, 1 से और खुद से। अब 1 और खुद से तो हो ही रही थी, उसके अलावा 3 से भी हो रही है, 39 से भी हो रही है, और पता नहीं किस संख्या से भाग होती हो। हमारी कंडीशन फेल होगी, इसका मतलब अभाज्य तो नहीं है। 117 क्या है अब हमारा, भाज्य। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि अभाज्य भाज्य पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो वो मैं बताता हूं अभी, जस्ट जल्दी सी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। निम्न में से कौन सी अभाज्य नहीं है, कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। या तो पूछेगा कौन सी अभाज्य है, या कहेगा कौन सी अभाज्य नहीं है। क्वेश्चन क्या आया, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। आपके पास ऑप्शन दे दिया, 101 बी ऑप्शन है, 103 सी ऑप्शन है, 111 डी ऑप्शन है आपका, 109। अब कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। 103 जिसकी प्रैक्टिस फास्ट होगी, 10 के स्क्वायर 11 के स्क्वायर से छोटी, 11 के स्क्वायर से छोटी अभाज्य क्या होती है, 2 3 5 7 11। 2 से भाग नहीं हो रहा, 2 और 1
1 और 1 2, 2 से 3 से नहीं हो रहा, 5 से नहीं हो रहा, 7 एकम 7, 7 चौक 28 3, 7 से नहीं हो रहा, 11 से नहीं हो रहा। ये क्या है? अभाज्य है, प्राइम नंबर है। 103 11 के स्क्वायर से छोटी होती है, 11 का स्क्वायर बड़ा है, 2 से भाग नहीं हो रहा, 3 और 1 4, 3 से नहीं हो रहा, 5 या 0 नहीं है, 5 से नहीं हो रहा, 7 से भी नहीं हो रहा, क्योंकि 7 एकम 7 33 बन गया, 7 चौक 28 5 बच रहे, 11 से नहीं हो रहा, तो ये भी अभाज्य है, प्राइम नंबर है। 111 भी 121 से छोटा है, तो 121 मतलब 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर से छोटी अभाज्य क्या होती है? 2 3 5 7 11, 2 से भाग नहीं हो रहा, 3 से भाग हो रहा है, 1 और 1 2 और 1 3, तो ये क्या है? अभाज्य नहीं है। तो आंसर क्या आएगा हमारा? 111। 109 चेक कर लीजिए जल्दी सी, वही 2 3 5 7 11, 9 और 1 10, 2 से तो हो ही नहीं रही थी, 3 से भी नहीं हो रही, 3 के बाद में 5 से भी नहीं हो रही, उसके बाद में 7 से हो रही है, उसके बाद में किससे हो रही है? ये हो रही है क्या? 7 से नहीं हो रही, 107 से हो रही है, 7 से हो रही है कि नहीं हो रही? चेक कर लेते हैं। 7 एकम 7 3 बच गया 39, 7 5 35 नहीं हो रही, तो आंसर सही है। मैं सोच रहा था ऑप्शन गलत ना हो गई। तो 109 भी क्या है? अभाज्य है, प्राइम नंबर है। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सभी विद्यार्थियों को क्लियर? किसी को कोई डाउट है तो बोल सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन टाइप रहेगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन की कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट हम करते हैं से अभाज्य संख्या। नेक्स्ट क्या रहेगा विद्यार्थियों? से अभाज्य, को प्राइम कहेंगे अंग्रेजी में। से अभाज्य, से अभाज्य को इंग्लिश में कहेंगे को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं से अभाज्य में, और इस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता रहा है। हरियाणा के एग्जाम्स में, एसएससी एचएसएससी में भी क्वेश्चन आता रहा है से अभाज्य को प्राइम। शॉर्ट एंड ब्रीफ डेफिनेशन लिख रहा हूं। वो दो या दो से ज्यादा संख्याएं, वो दो संख्याएं जिनका एचसीएफ क्या आए? 1 आए। वो दो संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 हो, आपस में क्या होंगी? से अभाज्य होंगी। क्या होंगी? से अभाज्य संख्याएं होंगी। एग्जाम्पल लेता हूं, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। 7 11, क्या ये से अभाज्य? चेक करते हैं। इनका एचसीएफ 1 आएगा। एचसीएफ निकालने का तरीका आपको आता है ना? नहीं आता तो दोबारा रिपीट कर देता हूं। बड़ा क्या है? 11। 11 को किससे भाग करेंगे? 7 से। 7 एकम 7, बच गया कितना? 4। अब इस 4 से जो इसका शेषफल बचा, इससे पहले वाले को भाग करेंगे संख्या को, 7 को। इसे कहते हैं शॉर्टकट डिवीजन मेथड। 4 एकम 4, बच गया कितना? 3। अब इस 3 से किसको भाग करूंगा? 4 को। 3 एकम 3। हमारे लिए भागफल इंपॉर्टेंट नहीं होता, चाहे ना लिखो। बच गया क्या? 1। अब इस 1 से किसको करूंगा? 3 को। 1 तिया 3, लास्ट में क्या है? 0। 0 से पहले यहाँ क्या बचा? 1। तो ये क्या होता है? इनका एचसीएफ होता है। तो 7 और 11 आपस में क्या है? को प्राइम नंबर है। क्या है? को प्राइम नंबर है। अब आप यहाँ देख रहे हो, ये भी अभाज्य है और ये भी अभाज्य है। तो यहाँ से आप सोच रहे होंगे विद्यार्थियों कि से अभाज्य वही संख्याएं होती होंगी जो दोनों प्राइम नंबर हो, यानी दोनों अभाज्य हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो संख्याएं से अभाज्य नहीं होती जिसमें 2 हैं तो दोनों ही अभाज्य हों और 3 है तो तीनों ही अभाज्य हो। ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं है तो फिर क्या है? इसका मतलब ये हुआ ये जरूरी नहीं है। तो जरूरी क्या हुआ? इसके लिए पॉइंट लिखेंगे हम बना करके कि ये जरूरी नहीं कि 2 अभाज्य संख्याएं ही से अभाज्य होती हैं। ये जरूरी नहीं कि 2 अभाज्य संख्याएं ही से अभाज्य हों। 2 अभाज्य संख्याएं ही से अभाज्य हो।
से अभाज्य हो, से अभाज्य हो। क्लियर है? अब देखिए ये पॉइंट बहुत जरूरी है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे 7 और 11 दोनों अभाज्य थी। एक एग्जांपल लेते हैं, 8 और 9। एक एग्जांपल ले लिया विद्यार्थियों, मैंने क्या लिया? 8 और 9। आप बताओ ये सहअभाज्य है या नहीं है? जल्दी बताइए मेरे को, स्टूडेंट से पूछ रहा हूं। एक एग्जांपल ले लिया 8 और 9, एक एग्जांपल और ले लेता हूं, एक एग्जांपल और ले लेता हूं 8 और 15। ये 2 एग्जांपल ले लिए। इसमें आप क्या देख रहे हो? 8 इसमें भी है, इसमें भी है। और 8 क्या होता है? 8 अभाज्य संख्या तो नहीं है, ठीक कह रहे हो ना? 8 अभाज्य संख्या तो नहीं है, तो क्या फिर ये सहअभाज्य हैं? यही तो लिखा है ना मैंने इस पॉइंट में, कि ये जरूरी नहीं कि 2 अभाज्य संख्या ही सहअभाज्य हो। चेक करिए, फिर करते हैं। 8 और 9 का एचसीएफ क्या आया? 1 आया। एचसीएफ निकालना मैं पहले की क्लासों में बता चुका हूं आपको। 8 और 9 का एचसीएफ क्या आएगा? 1। 8 और 9 का एचसीएफ 1 आएगा, तो ये क्या होंगी? सहअभाज्य होंगी। क्या होंगी? सहअभाज्य संख्या होगी। क्लियर है? सेम 8 और 15 का भी एचसीएफ क्या आएगा? 1 आएगा विद्यार्थियों। तो 8 और 15 का एचसीएफ कैसे 1 आएगा? ठीक है, पीछे से कमेंट आ रहा है कैसे आएगा, इसका मतलब एचसीएफ निकालना नहीं आ रहा। 15 को 8 से भाग करेंगे, 8 एकम 8, 7 बच गया। अब 7 से किसको करेंगे? 8 को। क्या बच गया? 1। अब 1 से किसको करूँगा? 7 को। 1 7 7 यानी 0 आ गया। इससे पहले क्या बचा? 1 आया था जिससे भाग कर रहे थे, इसका मतलब एचसीएफ क्या आया? 1। तो ये भी क्या आपस में सहअभाज्य है। तो एक न्यूमेरिकल लिखता हूं मैं सहअभाज्य का, रिपीट करूं, रिपीट कर देता हूं। मैंने क्या कहा? वो 2 संख्याएं जिनका मैसब है क्या है? 1 आए। वो 2 संख्याएं जिनका मैसब है यानी एचसीएफ क्या है? 1 आए बच्चों, वो सहअभाज्य होती हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लिया 7 और 11, इनका एचसीएफ क्या आया? 1 आया। तो ये आपस में क्या है? सहअभाज्य हैं। फिर मैंने एक बड़ा पॉइंट आपको हाईलाइट करके बताया कि ये जरूरी नहीं कि 2 अभाज्य संख्याएं ही सहअभाज्य हों। फिर मैंने इसके एग्जाम्पल भी लिए थे, जैसे कि 8 और 9। 8 और 9 इनका एचसीएफ भी क्या आया? 1 आया, इसलिए ये भी सहअभाज्य हैं। फिर उसके बाद में 8 और 15 भी मैंने एक एग्जाम्पल लिया, उसका भी एचसीएफ क्या आया? 1 आया। फिर इसमें मैं क्या हाईलाइट करना चाह रहा था? इसमें मैं ये हाईलाइट करना चाह रहा था कि इस एग्जाम्पल में भी और इस एग्जाम्पल में भी क्या है? 8 भाज्य संख्या है। 8 क्या है? 8 क्या है? भाज्य संख्या है, लेकिन भाज्य और अभाज्य साथ होने पे भी वो सहअभाज्य हो सकती है। क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, या कुछ 2 संख्याएं मैं आपसे चेक करवा लेता हूं कि बताइए ये सहअभाज्य है या नहीं है। जैसे कि लिखिए एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक एग्जाम्पल लिख देते हैं। एक तो है 17 और 19, एक एग्जाम्पल है 17 और 19। एक एग्जाम्पल और लिख रहा हूं मैं आपके सामने, आपको चेक करके बताना सहअभाज्य है या नहीं। दूसरा एग्जाम्पल है 6 और 39। देखिए इनका एचसीएफ जब निकालोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। एचसीएफ निकालने का तरीका मैं पहले की क्लासों में आपको बता चुका हूं, निकाल के देख लेना। गलती हो तो कमेंट करके बताना कहीं कोई, ठीक है? ना समझाए तो भी बताना, कई बार टीचर से भी कोई मिस्टेक हो सकती है कैलकुलेशन में, चेक करके बताना आप मेरे को। और इनका एचसीएफ क्या आएगा विद्यार्थियों? 3 आएगा। 3 इसको भी भाग कर रहे हैं, इसको भी कर रहे हैं, तो इनका एचसीएफ 1 नहीं है, तो ये क्या है? सहअभाज्य नहीं है। सहअभाज्य नहीं है, समझे ना आप सभी? ये क्या नहीं है? सहअभाज्य नहीं है। और ये क्या है? एचसीएफ 1 है, तो ये सहअभाज्य है। क्लियर है? तो ये तो थे 2 एग्जाम्पल। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, कैसे आएगा आपके एग्जाम में। एचएसएससी के अंदर बहुत बार रिपीटेड रहा है ऐसा क्वेश्चन, एसएससी में आता है, ठीक है?
बैंक में पूछ लेते हैं, हर जगह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आर्मी में, पुलिस में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? निम्न में से कौन सी सहअभाज्य नहीं है? निम्न में से कौन सी सहअभाज्य नहीं है? निम्न में से कौन सी सहअभाज्य नहीं है? पहला ऑप्शन दे दिया 3, 5, दूसरा बी ऑप्शन दे दिया 5, 11, सी ऑप्शन दे दिया 12, 72, डी ऑप्शन दे दिया आपको 8, 11। अब 12 और 72 का हमें दिखते ही पता चलने लग रहा है कि इनका एचसीएफ कितना आएगा? 12, क्योंकि 12 12 को भाग कर रहा है, 72 को कर रहा है, तो इनका एचसीएफ क्या हुआ? 12। और सहअभाज्य की परिभाषा क्या बताई थी बच्चों? जिनका एचसीएफ क्या हो? 1 हो। तो इसका एचसीएफ तो क्या आया? 12। इसका एचसीएफ क्या आएगा? 1। 5 और 11 का एचसीएफ क्या आएगा? 1। 8 और 11 का एचसीएफ क्या आएगा? 1। तो समझ गए ना आप सभी कि सहअभाज्य क्या होगा? क्लियर हुआ? तो ये था हमारा आज का क्लास, जिसके अंदर हमने अभाज्य पढ़ा, रिवीजन कराई थी अभाज्य की। उसके बाद में मैंने जांच करवाई आपको कि अभाज्यता कैसे जांच की जाएगी, उसके ऊपर आधारित भी क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू, वो कैसे आएगा वो बताया। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि सहअभाज्य क्या होती हैं। तो अभाज्य से अभाज्य हमारा कंप्लीट हुआ। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।